दोस्तों इस वीडियो में हम आलमी शोहरत के हामिल मुख्तलिफ ममालिक के ऐसे सरबराहों के बारे में बात करेंगे जिनको या तो कत्ल कर दिया गया या फिर फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नंबर 12, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान का ताल्लुक अवामी लीग बांग्लादेश से था। ये इस पार्टी के सरबराह थे और इन्हें बांग्लादेश के बानी का खिताब भी दिया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के सदर भी थे, लेकिन 1975 में बांग्लादेशी फौज ने ही इन्हें कत्ल कर दिया और सिर्फ इन्हें ही नहीं बल्कि इनके पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया गया और बची सिर्फ एक लड़की जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। इस बच्ची का नाम हसीना वाजिद था जो अब बांग्लादेश की वजीर आजम भी हैं। नंबर 11, मुअम्मर कज़ाफ़ी। दोस्तों कर्नल कज़ाफ़ी के नाम से पाकिस्तान का हर शख्स वाकिफ होगा। कर्नल कज़ाफ़ी ने लीबिया पर 42 साल तक हुक्मरानी की और इनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में किया जाता था। 1974 में लाहौर में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर कर्नल कज़ाफ़ी को खराज तहसीन पेश करने के लिए लाहौर क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर कज़ाफ़ी क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया। 20 अक्टूबर 2011 के दिन कर्नल कज़ाफ़ी को उनके मुखालफीन ने तशद्दुद के बाद सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। नंबर 10, राजीव गांधी। दोस्तों राजीव गांधी 1984 से लेकर 1989 तक इंडिया के वजीर आजम रहे और ये इंडिया के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के नवासे थे। राजीव गांधी 21 मई 1991 को भारत की एक रियासत तमिलनाडु के अंदर RDX बम धमाके में जाँ बहक हो गए। नंबर 9, बेनजीर भुट्टो। पूरी इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के नाम से यकीनन हर शख्स वाकिफ है। 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान की 2 मरतबा वजारत उज़्मा पर फाइज रहने वाली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर जब वो अपना जलसा करके निकल रही थी गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। नंबर 8, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने इराक पर 24 साल तक हुक्मरानी की और इनकी हुकूमत का खात्मा इराक अमेरिका की जंग थी। अमेरिका ने सिर्फ तेल के कुओं पर कब्जा करने की खातिर इराक को तबाह बर्बाद कर डाला और 30 दिसंबर 2006 को इराक के शहर काज़मीन बगदाद के अंदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी। नंबर 7, जनरल ज़ियाउल हक। दोस्तों जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान आर्मी के सरबराह थे और 10 साल तक पाकिस्तान के वजीर आजम भी रहे। दोस्तों जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ही मारूफ पाकिस्तानी सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक का जहाज बहावलपुर के नजदीक हादसे का शिकार हुआ और जहाज में मौजूद कोई भी शख्स जिंदा न बच सका और जनरल ज़ियाउल हक भी अपनी जान की बाजी हार गए। नंबर 6, जॉन F कैनेडी। दोस्तों जॉन F कैनेडी अमेरिका के 35वें सदर थे और इनकी सदारत 1961 से 1963 तक यानी 3 साल तक थी। 22 नवंबर 1963 के दिन एक अमेरिकन रियासत टेक्सास के अंदर एक अमेरिकी फौजी ने जॉन F कैनेडी पर गोली चलाकर इन्हें कत्ल कर दिया। नंबर 5, जनरल ज़ियाउर रहमान। जनरल ज़ियाउर रहमान साबका आर्मी जनरल थे जो 1977 से लेकर 1981 तक बांग्लादेश के सदर भी रहे। 30 मई 1981 को बांग्लादेश के शहर चिटागांग के अंदर आर्मी के अफसरान ने ही जनरल ज़ियाउर रहमान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। नंबर 4, इंदिरा गांधी। दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू की साहबजादी थी और ये भारत के नेहरू खानदान की सबसे मजबूत सियासतदान थी जो 11 साल तक भारत की वजीर आजम रही। इंदिरा गांधी ने भारत के अंदर सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज किया और इस ऑपरेशन में बहुत से सिखों का कत्लेआम किया गया और फिर इसी के नतीजे में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के अपने ही मुहाफिज सतवंत सिंह ने गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया और इस तरह ये वहीं जाँ बहक हो गयी। नंबर 3, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें और सबसे मशहूर सदर थे। 14 अप्रैल 1865 में अमेरिकन शहर वाशिंगटन DC में इन पर गोली चलाई गई और इसके नतीजे में ये जाँ बहक हो गए। नंबर 2, महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास गांधी था। महात्मा गांधी का हिंदुस्तान की आज़ादी में वही किरदार है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान की आज़ादी में था। जनवरी 1948 को दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर महात्मा गांधी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया और ये वहीं अपनी जान की बाजी हार गए। नंबर 1, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी जमात पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक इंतहाई काबिल और पुरवकार शख्सियत के मालिक थे। दोस्तों ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ लगाकर भुट्टो की हुकूमत गिराने के बाद
जुल्फिकार अली भुट्टो पर सुप्रीम कोर्ट में नवाब अहमद खान कसूरी के कत्ल का केस चलाया और इस कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस पाने के जुर्म में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुना दी और 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को अडयाला जेल रावलपिंडी में फांसी दे दी गई। दोस्तों, आप इन सब लीडर्स के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।